हेलो फ्रेंड्स। अपमान। मैं घर से बाहर निकली, बाजार जा रही थी। बाहर से कुछ सामान लाना था कि रास्ते में योगेश भाई साहब का घर देखकर मेरे कदम रुक गए। सोचा 2 मिनट उनके घर भी हो लूं। बस विचार आया और मैं पहुंच गई उनके घर। दरवाज़ा खटखटाना शुरू ही किया था कि भाई साहब ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर बड़े खुश हुए। मैंने भी मिठाई का डब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जा बैठी। जिस वक्त घर में मैं बैठी ही थी, उसी समय उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। योगेश फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। तंग आ गई हूँ तुमसे, रोज़ रोज़ घर गंदा कर देती हो। मैंने भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में है क्या? गांव से यही ले आए हैं क्या? ठीक किए, वहाँ किसके सहारे रहती भला? भाई साहब बोले, हाँ माँ, अब यहीं हम लोगों के साथ रहती है। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा से लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान फर्श पर रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई साहब थोड़ा हैरान हुए, शायद मेरी बातों को सुनकर, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उससे पहले ही मैं कमरे में चली गई। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती मैं माँ के पास गई, उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा, चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था। माँ एकदम से घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा फ्रेम करवा कर लगाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटी। तब तक योगेश भाई साहब भी माँ के कमरे में आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए गुड़िया। नहीं, मैं माँ के साथ कमरे में यही चाय लूँगी। चहकते हुए टाइल्स पर मेरे जूतों के निशान बयान कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, सविता ज़रा इधर आना, इधर गुड़िया जी के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। सविता गीला पोछा लेकर फर्श पर लगाने लगी। जैसे ही फर्श की मैं दोबारा उस पर चलने लगी, दोबारा निशान पड़ गए। अब सविता हैरान थी और साथ में योगेश भाई साहब भी। तब तक उनकी भाभी कमरे में आ चुकी। भाभी बोली, दीदी आइए, चाय रखी है, पी लीजिए। बहुत दिनों बाद आप आई, अच्छा लगा, आप आते रहा करिए। मैंने भाभी से कहा, बुढ़िया के लिए चाय यही दे दीजिए। भाभी ने मेरी ओर देखा और चौंक कर योगेश भाई की तरफ भी। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी थी सन, भाई और भाभी भी वहीं खड़े थे सन। योगेश भाई साहब बोले, क्या हुआ गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने कहा, भाई साहब हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी सविता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से भी धमकाया था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुँह से, बहू के मुँह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा, सच कह रही हूँ ना भाई साहब। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। योगेश भाई साहब भाभी को डांटने लगी, तुमने कहा होगा। उनका छोटा बच्चा भी वहीं खेल रहा था। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी। बबीता चुप थी। गुड़िया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा, बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मैं चल पड़ी बिना चाय पिए, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान पड़े हों।
जिस घर में माँ का अपमान हो वहाँ ईश्वर का अपमान होता है भाई साहब। आप तो सगे बेटे हैं, पैदा किया है उन्होंने आपको, कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं आपकी माँ को बुढ़िया बुलाते हुए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।